गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य क्या होता है। चलिए वाक्य के बारे में जानते हैं। तो वाक्य क्या होता है, अगर हम अपनी भाषा में देखें तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, मतलब ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और शब्द उसके सारे सार्थक हों और जिससे उपेक्षित अर्थ प्रकट किया जा सके। मतलब जैसा अर्थ हम चाहते हैं वैसा अर्थ सुनने वाले को प्राप्त हो, तो वो वाक्य कहलाते हैं। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। मोहन बाजार जा रहा है। अब इसमें सारे शब्द सार्थक हैं। मोहन, मोहन, बाजार, जा रहा है, सारे शब्द सार्थक हैं और व्याकरण की दृष्टि से क्रम में भी है। मोहन करता है, जा रहा क्रिया है, सब कुछ क्रम से है। तो ये एक सार्थक वाक्य है, एक सही वाक्य है। अगर हम इसी के क्रम बदल देते हैं, जा रहा है मोहन बाजार, अगर हमने इसका क्रम बदल दिया तो शब्द सारे सार्थक हैं, क्रिया भी है, कर्ता भी है, सारे शब्द सार्थक हैं, लेकिन क्रम बदल दिया तो व्याकरण की दृष्टि से ये एक अशुद्ध वाक्य हो गया और ये शुद्ध वाक्य हो गया। तो आपको समझ में आया वाक्य क्या होता है। चलिए अब हम इसके वाक्य के अंग की ओर चलते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय क्या होता है, इनको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरे वाक्य टॉपिक में ये बार बार आएंगे। तो चलिए पहले हम उद्देश्य और विधेय को जानते हैं। उद्देश्य, वाक्य में जिसके विषय में मुख्य रूप से कहा जा रहा हो, अर्थात कर्ता एवं उसका विस्तारित रूप उद्देश्य कहलाता है। कौन सा? कर्ता होगा या उसका विस्तारित रूप होगा, वो उद्देश्य कहलाएगा। विधेय के बारे में देखते हैं। विधेय क्या होता है? वाक्य का वह शेष अंश जो उद्देश्य के बारे में बताए वह विधेय कहलाता है। चलो इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अदिति दिन भर पढ़ती रही। तो अदिति, कर्ता क्या है इसका? अदिति। तो अर्थ दिन भर पढ़ती रही। तो अदिति जो कर्ता है तो ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा उद्देश्य। और जो दिन भर पढ़ती रही, अदिति के बारे में बताया जा रहा है ये, तो ये हो गया विधेय। चलिए अब हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लासों में अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़े होंगे, लेकिन इस बार 10th में आपके में रचना के आधार पर वाक्य के भेद सिलेबस में रखे गए हैं। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। ठीक, चलिए इसको समझते हैं। सरल वाक्य क्या होते हैं? श्याम खेलता है, ये एक साधारण वाक्य है। कैसे पता पड़ा कि ये सरल वाक्य है? तो इसमें एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है। जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो सरल वाक्य होता है। मुख्यतः सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होती है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। प्रतिदिन व्यायाम करने वाले स्वस्थ रहते हैं। तो प्रतिदिन व्यायाम करने वाले, यहाँ तक ये उद्देश्य हो गया। व्यक्ति तो बहुत होते हैं प्रतिदिन जो व्यायाम करते हैं, लेकिन प्रतिदिन व्यायाम करने वाले ये उद्देश्य और स्वस्थ रहते हैं, ये क्या हो गया? इसका विधेय हो गया। समझ में आया? चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं। वह मेहनत करने से सफल हुआ। वह कौन? वह, मेहनत किसने की? वह मेहनत करने से सफल हुआ। तो ये मेहनत करने से सफल हुआ, तो ये हो गया विधेय। समझ में आया? चलिए अब हम पढ़ते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। समुच्चय बोधक शब्द या योजक शब्द एक ही बात होती है। समुच्चय बोधक अव्ययों को मैंने कई श्रेणी में डिवाइड किया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। संयोजक सबसे पहले होंगे। कौन से? संयोजक। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना। और, व, तथा, एवं, ये क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, ये संयोजक शब्द हुए। विभाजक शब्द जो अलग करने को अथवा दोनों में से किसी एक को छांटने के लिए कहते हैं, वे विभाजक होते हैं, चाहे न के। विरोध दर्शक जो विरोध दिखाते हैं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, ये सारे शब्द विरोध दर्शाते हैं। अगला है परिणाम दर्शक, परिणाम बताते कि इसके कारण क्या हुआ, तो इसलिए, सो, अतएव, ये हुए परिणाम दर्शक। अगले आते हैं व्याख्या सूचक जो व्याख्या बताते हैं, अर्थात ऐसा कार्य हुआ, तो ये क्या हुआ? व्याख्या सूचक। तो चलिए अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं।
श्याम ने दूध पिया और सो गया। तो और ये कौन सा होया? संयोजक, ये वाला। अगला है तेज़ वर्षा हो रही थी इसलिए मैं कल घर नहीं आ सका। तो इसलिए संयोजक। मैं रमेश की राह देखता रहा पर वह नहीं आया, ये भी क्या हुआ? तो आपने देखा होगा कि ये सभी योजक शब्द जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। चलिए अब इससे आगे हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। तो चलिए मिश्र वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, हम मिश्र वाक्य के बारे में पहले जानेंगे। तो मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा उस पर आश्रित होता है। दो वाक्य होते हैं साधारण, लेकिन एक उस पर आश्रित होगा और एक प्रधान हो गया, और दोनों योजक शब्दों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इनके योजक शब्द अलग होते हैं और संयुक्त के योजक शब्द अलग होते हैं। आइए देखते हैं इनमें क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले योजक शब्द, ज़्यादातर ये योजक शब्द पेयर में आते हैं, जोड़े में, जैसे ज्यों ही त्यों ही, यद्यपि तथापि, जब तब, जब तक तब तक, यदि तो, जैसा, ताकि। सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य हैं कि जो ये अधिकतर पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखें कि संयुक्त वाक्यों में न की योजक शब्द आता है और मिश्र वाक्य में केवल की योजक शब्द आता है। इसका विशेष ध्यान रखें। चलिए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से हम बहुत और बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। देखिए, जब तुम परिश्रम करोगे तब तुम सफल हो जाओगे। तो जब और तब दोनों पेयर आ गए, तो ये दोनों पेयर आ गए, तो ये कौन सा हुआ? मिश्र वाक्य। अगला है, लगता है कि आज वर्षा होगी, की, जिसका मैंने कहा था विशेष ध्यान देना है, केवल लिख के आएगा। लगता है कि आज वर्षा होगी, तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। वे लोग सुखी रहते हैं जो परिश्रम करते हैं। वे लोग सुखी रहते हैं जो, योजक शब्द क्या आया? जो। तो आप समझ गए होंगे। इन योजक शब्दों को 2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे और इनसे शब्दों को पहचानना, वाक्यों को पहचानना बहुत आसान है। चलिए अब पढ़ते हैं आश्रित उपवाक्य की पहचान, कि आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य की पहचान कैसे करेंगे। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, पहला उदाहरण देखते हैं। अमित ने समर्थ से कहा कि वह कल गांव जाएगा। इसमें कौन सा प्रधान वाक्य और कौन सा आश्रित वाक्य उपवाक्य है, हम कैसे पहचानें? इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा समुच्चय बोधक अव्यय की तरफ। ये समुच्चय बोधक अव्यय कहाँ है? समुच्चय बोधक अव्यय है की, दिया है। मैंने अभी बताया कि आश्रित मिश्र वाक्य में की आता है, तो की आ गया। की के बाद का जितना भी सेंटेंस है, जितना भी वाक्य है, बचा हुआ वाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। जो इस प्रधान उपवाक्य ये रहेगा और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, जो इस पर आश्रित है। तो ध्यान दें कि समुच्चय बोधक अव्यय के बाद जो भी बचा हुआ वाक्य, जो अगला वाक्य आएगा, वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। समझ में आया? ऐसे ही हम अगला उदाहरण देखते हैं। मैंने आज वह पुस्तक पढ़ी। मैंने आज वह पुस्तक पढ़ी, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। कौन सा होगा ये? प्रधान। और जो आपने लिखी थी, ये हुआ आश्रित उपवाक्य। कौन सा हुआ ये? आश्रित। और ये प्रधान। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। जब और तब, ये पेयर आ गया। मिश्र वाक्य में पेयर थे, मैंने समझाया था अभी। जब वर्षा होती है ये प्रधान वाक्य हुआ और तब मोर नाचते हैं ये आश्रित वाक्य हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया।